नमस्कार मित्रों। आज हम आपको भगवान श्री राम के दादा परदादा और उनके दिव्य सूर्य वंश की एक ऐसी अद्भुत कथा बताने जा रहे हैं जिसे जानकर हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम किसी साधारण परिवार में नहीं बल्कि ब्रह्मा जी से शुरू हुए एक दिव्य वंश की 39वीं पीढ़ी में जन्मे थे। यह कथा केवल नामों की सूची नहीं है बल्कि हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति, धर्म और परंपरा की कहानी है। अगर हर हिंदू अपने पूर्वजों को जान ले तो कोई भी हमारी पहचान को मिटा नहीं सकता। तो आइए शुरू करते हैं श्री राम के कुल की पवित्र वंशावली। पहला, ब्रह्मा जी से मरीच हुए। दूसरा, मरीच के पुत्र कश्यप हुए। तीसरा, कश्यप के पुत्र विवस्वान थे। चौथा, विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। पांचवा, वैवस्वत मनु के पुत्र में से एक का नाम इवाक था। इवाक ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इवाक कुल की स्थापना की। छठा, इवाक के पुत्र कुशी हुए। सातवां, कुशी के पुत्र का नाम बिकु था। आठवां, बिकु के पुत्र बान हुए। नौवां, बान के पुत्र अनर हुए। 10वां, अनर से पृथ्वी हुए। 11वां, पृथ्वी से त्रिशंकु का जन्म हुआ। 12वां, त्रिशंकु के पुत्र धुंधमर हुए। 13वां, धुंधर के पुत्र का नाम जुव नामित्र। 17वां, ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। 18वां, भरत के पुत्र असित हुए। 19वां, असित के पुत्र सगर हुए। 20वां, सगर के पुत्र का नाम अमंज था। 21वां, अमंज के पुत्र असुमान हुए। 22वां, असुमान के पुत्र दिलीप हुए। 23वां, दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र कक्कू थे। 24वां, कक्कू के पुत्र रघु। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता। 25वां, रघु के पुत्र परवीत हुए। 26वां, परवीत के पुत्र शंख थे। 27वां, शंख के पुत्र सुदर्शन हुए। 28वां, सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवृत मरु हुए। 31वां, मरु के पुत्र परकु थे। 32वां, प्रस श्रुकु के पुत्र अवरीश हुए। अरीश के पुत्र का नाम नहुस था। 34वां, नहुस के पुत्र याति हुए। 35वां, याति के पुत्र नाभा हुए। 36वां, नाभा के पुत्र का नाम अज था। 37वां, आज के पुत्र दशरथ हुए। 38वां, दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा की 29वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। शेयर कीजिए ताकि हर हिंदू इस जानकारी को जाने। मित्रों, सोचिए कितनी महान परंपरा में जन्म लिया भगवान राम ने। यह केवल राजवंश नहीं था, यह धर्म, सत्य और मर्यादा का वंश था। आप जानते हैं रामचरितमानस से जुड़े ऐसे अद्भुत तथ्य जिन्हें सुनकर आपका मन रोमांचित हो जाएगा। पहला, लंका में राम जी 111 दिन रहे। दूसरा, लंका में सीता जी 435 दिन रही। तीसरा, मानस में श्लोक संख्या 27 है। चौथा, मानस में चौपाई संख्या 4608 है। पांचवा, मानस में दोहे संख्या 104 है। छठा, मानस में स्वर्ण संख्या 207 है।
7वां मानस में छंद संख्या 86 है। 8वां सुग्रीव में बल था 10,000 हाथियों का। 9वां सीता रानी बनी 33 वर्ष की उम्र में। 10वां मानस रचना के समय तुलसीदास की उम्र 77 वर्ष थी। 11वां पुष्पक विमान की चाल 400 मील घंटा थी। 12वां राम दल व रावण दल का युद्ध 87 दिन चला। 13वां राम रावण युद्ध 32 दिन चला। 14वां सेतु निर्माण 5 दिन में हुआ। 15वां नल नील के पिता विश्वकर्मा जी हैं। 16वां त्रिजटा के पिता विभीषण हैं। 17वां विश्वामित्र राम को ले गए 10 दिन के लिए। 18वां राम ने रावण को सबसे पहले मारा था 6 वर्ष की उम्र में। 19वां रावण को जिंदा किया सुखन वेद ने नाभि में अमृत रखकर। मित्रों, भगवान श्री राम केवल एक राजा नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने दिखाया कि पुत्र कैसे बनता है, भाई कैसे बनता है, पति कैसे बनता है, मित्र कैसे बनता है और राजा कैसे बनता है। उनका जीवन हर इंसान के लिए एक जीवित धर्म ग्रंथ है। उनका जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक दिव्य संदेश था कि सत्य, धर्म और मर्यादा ही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। जब श्री राम ने वनवास स्वीकार किया, तब उन्होंने दिखाया कि पिता की आज्ञा सबसे ऊपर है। जब उन्होंने सीता माता के लिए लंका पर चढ़ाई की, तब उन्होंने दिखाया कि पत्नी के सम्मान के लिए पूरा संसार भी चुनौती बन जाए तो डरना नहीं चाहिए। जब उन्होंने विभीषण को शरण दी, तब उन्होंने दिखाया कि धर्म किसी जाति या देश का नहीं, बल्कि सत्य का साथ देता है। आज के समय में बहुत लोग अपने धर्म और इतिहास को भूलते जा रहे हैं, लेकिन अगर हर हिंदू अपने पूर्वजों और संस्कृति को जान ले, तो कोई भी हमारी पहचान को मिटा नहीं सकता। श्री राम केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्कृति, एक परंपरा और एक आदर्श थे। उनकी कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। मित्रों, अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रामायण, महाभारत और सनातन धर्म से जुड़ी रहस्यमयी और प्रेरणात्मक कहानियाँ रोज मिलती रहे, तो हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों, परिवार और हर हिंदू भाई बहन तक शेयर जरूर करें, क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, तब तक दुनिया हमें कमज़ोर समझती रहेगी। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।